नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कमोडिटी इनसाइट्स में आज बात करेंगे फिर से सोने की, क्योंकि आज समय है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया जिसका क्षय न हो, और इस दिन इस शुभ मुहूर्त पे हम शुभ काम करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो या सोने से खरीदने की संबंधित हो या दान का काम हो। हम हर तमाम जो शुभ चीजें होती हैं ये इस दिन करते हैं, और सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। किस तरीके से सोना खरीद सकते हैं, और पहली बार ऐसा है इतिहास में कि सोना 70,000 के पार है, और 70,000 के पार इस अक्षय तृतीया पे हम सोना को कैसे खरीदें? क्या ये अच्छा रिटर्न देगा? क्या इसके और तरीके हैं खरीदने के? ये सब जानेंगे। एक 360 डिग्री आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आउटलुक और जो लेवल्स होते हैं, जो ट्रेडिंग लेवल्स होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या-क्या ऑप्शंस है जिसमें हम खरीद सकते हैं, और काफ़ी नई तकनीक भी आई है, काफ़ी नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं। और सबसे बढ़िया मुझे जो लग रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये गोल्ड बीन्स है। और ये न्यू प्रोडक्ट है, काफ़ी पॉपुलर है और इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ख़ासकर उन लोगों के बीच में जिनको यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है निवेश करने के लिए, ये लेकिन वो पूल करके चाह रहे हैं कि निकट भविष्य में वो अपने पास सोने का हल्का-सा स्टॉक्स बना करके रखें। तो छोटे-छोटे एसआईपी के ज़रिए आप कैसे यहाँ पे सोना में स्टॉक कर सकते हैं, फिज़िकल गोल्ड खरीद सकते हैं, तमाम बातें होंगी इस वीडियो में। तो फिलहाल मैं ऑर्गेनाइज़ तरीके से आपको मैं बता पाऊँ, इसके लिए मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहूँगी, ताकि बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ तरीके से यहाँ पे हम चलें। ये पीपीटी स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया है अक्षय तृतीया के मुहूर्त पे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया पे पहली बार 70,000 से ऊपर गोल्ड आया है, क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं? तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, तो देखते हैं कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। सबसे पहले तो फिज़िकल गोल्ड में हमारा होता है, जो सबसे पॉपुलर मीन्स है खासकर इंडिया में, या तो हम सोने के सिक्के खरीदें, बार्स खरीदें या ज्वेलरी खरीदें। ज्वेलरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर वे होता है। इसमें बस एक राय रहेगी, मेकिंग चार्जेस पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे हॉलमार्क ज्वेलरी हर जगह अवेलेबल है, तो प्लीज़ यहाँ पे हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदिए और मिलावट वाला सोना आप ना खरीदें। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये डेरिवेटिव प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पे लीवरेज ट्रेडिंग की जाती है, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो, चाहे एनएसई, बीएसई हो, हर जगह आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसके ज़रिए आप यहाँ पे वायदा बाज़ार में गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए निवेश के लिए 5 लाख से लेके अगर आपको 5,000 तक का भी मार्जिन मनी है, तो यहाँ पे शुरुआत आप कर सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ट्रेडिंग टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, ई गोल्ड काफ़ी जगह आप देख रहे हैं। आप पेटीएम के ज़रिए या ई गोल्ड काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म पे बिक रहा है, वहाँ से भी आप ई गोल्ड की खरीदारी कर सकते हैं। और हमारा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ईटीएफ। ईटीएफ गोल्ड बैक्ड ईटीएफ है। जैसे आप निफ्टी का निफ्टी 20 खरीदते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे सिमिलर आप गोल्ड का बीज खरीद सकते हैं। आसानी आपको ये है, आपका डीमैट अकाउंट है, आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलर प्लेटफ़ॉर्म पे 1 ग्राम के वैल्यू के साथ आप गोल्ड खरीद सकते हैं। जब चाहे आप इसे इक्विटी के शेयर के तरीके से आप खरीद-बेच सकते हैं। जैसे इक्विटी में आप कैश में आप खरीदारी करते हैं, कभी खरीदा, जब आपको प्रॉफ़िट आया तो आप उसे बेच देते हैं। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको सिल्वर ईटीएफ भी अवेलेबल है, जो सिर्फ़ ₹100 के अमाउंट के साथ आप निवेश कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सारे तरीके थे, और ये जो सबसे ख़ास तरीका है, ये है गोल्ड बॉन्ड। ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है, जिनका ध्यान यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्ड खरीदने का है, तो उनके लिए कमोडिटी ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत बढ़िया है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का आपने नाम सुना होगा, हर महीने इसके ट्रांचेज़ आते हैं। आप यहाँ पे इसको पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं, बड़े ईज़िली आप इसे बाय कर सकते हैं, बैंक के थ्रू आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसकी ख़ासियत आप पूछना चाहेंगे कि इसमें ऐसा क्या ख़ास है? 8 साल का लॉकिंग पीरियड तो है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात है, 8 साल बाद जब आप इसे बॉन्ड को आप यहाँ पे भुनाना चाहेंगे, आपको उस समय गोल्ड की जो वैल्यू रहेगी, सपोज़ अभी 70,000 है, अगर आपको सवा लाख की वैल्यू होती तो सवा लाख रुपए तो आपको मिलेंगे ही। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा, जो कि हर प्रॉफिट पे ज़्यादातर आप शेयर मार्केट में जाइए या कहीं भी जाइए, तो प्रॉफिट में आपको एलटीसीजी लगता है, वो आपको नहीं लगेगा। और सबसे खास बात मुझे अच्छी लगती है, जिसके लिए मैं इसे रिकमेंड करती हूँ, 2.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो जो बच्चों के भविष्य के लिए या अपने भविष्य के लिए या लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड का ये गोल्ड बॉन्ड, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी के नाम से फेमस है, इसे ज़रूर आप यहाँ पे
निवेश कर सकते हैं और ये भी आप 1 ग्राम के वैल्यू के साथ निवेश कर सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं सिर्फ़ एसजीपी के बारे में आपको बताना चाहूँगी और उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी रहेगी। और अगर डेरिवेटिव प्लेटफ़ॉर्म की बात करूँ तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी है, ऑप्शंस भी है, इंडिसेस भी हैं। इंडिसेस में गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है जिसमें 67% के करीब यहाँ पे सोना है, बाकी यहाँ पे चाँदी है। मैं बात कर रही थी कि आप अगर गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं एमसीएक्स पे तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, गोल्ड पेटल है, गोल्ड मिनी है, यानी 5,000 6,000 के मार्जिन मनी के साथ भी आप यहाँ पे एमसीएक्स में निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो फिज़िकल डिलीवरी नहीं ले सकते हैं। फिज़िकल डिलीवरी में जाने से पहले आप पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। अगर आपको एक्सचेंज के थ्रू फिज़िकल डिलीवरी लेनी है, तो ये बड़ी आसानी से और प्योरिटी के साथ ये आपको जो डिलीवरी होती है, वो मिल जाती है। ऑप्शंस में ख़ास बात ये है, जो लोग यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी या कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं आप ऑप्शंस में, तो यहाँ पे मेगा और मिनी दोनों ही टूल अवेलेबल हैं, जो कि लिक्विड हैं और इसके साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब गोल्ड की बात होती है। क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस पे इम्पैक्ट डालते हैं? इंटरनेशनल मार्केट को हम फॉलो करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं डेफिनिटली गोल्ड उसको यहाँ पे फॉलो करता है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलिए। दूसरी चीज़ है फॉरेक्स का। फॉरेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आपको देखना है तो गोल्ड की जो कीमत है इसका रिटर्न अगर पिछले 10 ईयर्स में देखेंगे तो यूएस में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है। इसका वजह ये भी है कि हमारी जो करेंसी है ये डिप्रिशिएट होके 72 से आज ₹83 पे है, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो वहीं के वहीं है, एप्रिसिएशन मोड में है। तो मेरे ख्याल से करेंसी फैक्टर जो है वो प्रीमियम ऐड करता है। तो अब 10 साल में देखेंगे कि गोल्ड जो 35,000 था, यहाँ पे 71,000 73,000 हो गया, लेकिन कॉमिक्स ने अभी हाल-फिलहाल में उसने रिकॉर्ड को ब्रीच किया है। लेकिन हमारे एमसीएक्स पे ये साल दर साल न्यू रिकॉर्ड बनाता चला आ रहा था। ट्रेड पॉलिसी रेगुलेशंस किसी भी कमोडिटी के लिए ये हमारा 4th पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर ट्रेड पॉलिसी जैसे चाइना में अभी तक अलाउ नहीं था गोल्ड खरीदना बहुत ज़्यादा, अब वो वहाँ पे प्रॉस्पर कर रहे हैं, वो एनकरेज कर रहे हैं कि आप यहाँ पे गोल्ड खरीदिए क्योंकि करेंसी का एनवायरनमेंट फ्रेजाइल है। जभी भी इकोनॉमी और करेंसी से यहाँ पे कॉन्फिडेंस हटता है, हमेशा लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। फिर है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, ये मैं भूल गई थी, सबसे बड़ा फैक्टर है, कहते हैं बुरे समय का साथी या कोई पेंडेमिक हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स लीजिए या बैड टाइम लीजिए। पेंडेमिक में आपको याद होगा काफ़ी लोगों की यहाँ पे नौकरी गई थी और एनबीएफसी में काफ़ी लोगों ने अपने फिजिकल गोल्ड को प्लेज करके कैश लिया था, उन्होंने दोबारा व्यापार शुरू किया था या अपने बुरे समय में उन्होंने कैश लेके अपना काम चलाया था। तो इसे हम बुरे समय का साथी कहते हैं और साथ में कहते हैं पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करने वाला हमारा प्रोडक्ट। टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, टैक्सेज़ हैं, कोटा है, इम्पोर्ट ड्यूटी है। हमारे यहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, लगातार सरकार से गुज़ारिश हो रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया जाए ताकि ग्रे मार्केट में सोना कम आए और यहाँ पे ज्वेलर्स को भी इसका फ़ायदा मिले। और मैंने आपको इकोनॉमिक रिसेशंस ये बताया था इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है जितना हायर साइड रहेगा, गोल्ड प्राइसेज़ उतने हायर रहेंगे। अगर करंट सिनेरियो की मैं बात करूँ तो आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन हाई साइड है, हमारा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वर्ल्ड जो है 2 वॉर को झेल रहा है, चाहे वो यूक्रेन रशिया हो, चाहे इज़राइल और हमास का हो, लेकिन बाकी जगह भी अटैक्स हो रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में एक वॉर लाइक सिचुएशन है। वॉर नहीं होगा, बहुत लोग बोलते हैं विश्व जो है तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे, ये इतना भी आसान नहीं है। लेकिन वॉर की जो तैयारी होती है ना, ये माहौल में टेंशन पैदा करता है और वहाँ पे गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी होती है। आगे के पीपीटी में मैं आपको दिखाऊँगी कि सेंट्रल बैंक्स किस तरीके से एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे कर रहा है। इंडस्ट्री में यहाँ पे डिमांड अगर अच्छी होती है या हमारा इकोनॉमी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है तो सोने की डिमांड कम हो जाती है। लेकिन अभी के माहौल में देखेंगे यूएस इकोनॉमी ने रिकॉर्ड हाई लगाया, चाहे डाउ जोन्स हो या एसएनपी हो, चाइना भी अब यहाँ पे बेहतर कर रहा है पहले से। आप देखेंगे कि यूरोप भी अच्छा कर रहा है, इंडियन में निफ्टी में काफ़ी रिकॉर्ड हाई लगा है, इसके बावजूद सोना यहाँ पे हाई लगा रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये है युद्ध चल रहा है, इन्फ्लेशन हायर साइड है, इंटरेस्ट रेट को कटने की गुंजाइश अभी फिलहाल कम लग रही है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हायर साइड है। तो जब तक 2 मेजर फैक्टर हैं वॉर और इन्फ्लेशन तब तक सोना बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं आएगा और जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होने लगेगा तो इसको एक सपोर्ट एडिशनल वो यहाँ पे मिलता हुआ दिखता रहेगा।
फिर यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट को आपको ध्यान में रखना होगा कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस क्या है। कमोडिटी स्पेसिफिक इवेंट और स्टैटिस्टिक्स पे आपको ध्यान देना होगा। ये मैं आपको बाद की स्लाइड में बताऊँगी कि कौन-कौन सा आपका जो एक्सपायरी है, उस पे स्टैटिस्टिक्स है वो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर यहाँ पे सीज़नैलिटी भी है। सीज़नैलिटी में अगर मॉनसून अच्छा होता है हमारे यहाँ इंडिया में, तो हमारे यहाँ सोने की खरीदारी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारे किसान भाई वहाँ पे फिर अपने फसल के बेचने के बाद जो पैसे होते हैं उनसे वो सोना खरीदते हैं। तो सोना बहुत ज़्यादा कीमती है इंडियंस के लिए, और वो अपना निवेश का कुछ हिस्सा ज़रूर यहाँ पे सोने में रखते हैं। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की एक्सपायरी सबसे लास्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो डेरिवेटिव मार्केट में जब हमारा मूव आता है, तो कभी भी ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है तो उसका बहुत ज़्यादा मूव आता है गोल्ड और सिल्वर पे भी। अगर आप भूले नहीं हो तो 74,000 के करीब यहाँ पे सोना गया था, लगातार एक अपसाइड आता हुआ मूव देखा था हम लोगों ने, और इसकी शुरुआत हुई थी 25 अप्रैल से लेके मेरे ख्याल से 25 मार्च से लेके सॉरी 10-12 अप्रैल तक आपने रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा था। उसमें एक और बड़ी वजह थी कि ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा पोज़ीशन बन रहे थे कॉमिक्स में, और साथ में चाइना का जो मार्केट है, एक्सचेंज है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में पोज़ीशन बनाया था, जिसकी वजह से अपसाइड देखने को मिल रहा था। अभी के माहौल में आपको क्या देखना है, डिमांड सप्लाई अपनी जगह है। इंटरेस्ट रेट हाइक पे है, अगर इंटरेस्ट रेट जून पे तो नहीं होना चाहिए। सितंबर ऑनवर्ड्स अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है, तो यहाँ पे सोने में एक अपसाइड फिर से देखने को मिलेगा। वॉर जितने भी चल रहे हैं, अगर वॉर में यहाँ पे थोड़ी-सी शांति आती है, तो सोना एक बैक फुट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे ले सकता है। लेकिन डॉलर इंडेक्स और ट्रेज़री के मूव को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और एक मैंने आपके लिए स्लाइड बना के रखा है, जो स्लाइड्स आपको नॉर्मल प्रेज़ेंटेशन में देखने को नहीं मिलेगा। वो ट्रिगर है मनी सप्लाई और गोल्ड के कोरिलेशन का। वो ज़रूर देखिए, अगर आप उसको ट्रैक किए, तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म मूव है, वो यहाँ पे क्या हो सकता है। ये ज्वेलर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, निवेशक के लिए भी फ़ायदेमंद है यहाँ पे। करेंसी फ्लक्चुएशंस मैंने बता दिया, इन्फ्लेशंस भी मैंने बता दिया है, और डेट जो है, अगर यूएस जीडीपी डेट का डेटा बहुत आता हुआ देखेंगे कि जीडीपी तो हायर साइड है, लेकिन डेट जो है उससे ज़्यादा है। ये एक कंसर्न है, जब तक ये डेटा अगर डेट जीडीपी से ज़्यादा रहेगा, तब तक गोल्ड जो है वो नीचे की साइड आपको नहीं गिरेगा। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग मैं आपको अभी दिखाऊँगी चार्ट पे, और साथ में दिखाएँगे कि चाइना में क्या हो रहा है। मैंने बताया था आपको कि जभी भी मेजर इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे चाहे वो इकोनॉमिक कोलैप्स होने की बात हो, या वॉर हो, या पेंडेमिक हो, गोल्ड यहाँ पे एक अपसाइड लेता है। तो आप देख सकते हैं कि 73 में गोल्ड जो था, अगर मैं रुपए की बात करूँ तो आपको आश्चर्य लगेगा, ये डेटा काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। 73 में 278 रुपीज़ पर 10 ग्राम था, और यहाँ पे ब्रेटन वुड सिस्टम जो था वो कोलैप्स हुआ था, वहाँ से एक राइज़ आई थी, और इस 6 साल के दरमियान सोना यहाँ पे ₹937 हो गया था, जब मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ा। तो आपको लगेगा अगर अभी मुझे 937 मिल जाए, मैं तो टन का खरीद लूँ। लेकिन उस समय अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज़, ये तिगुना हो चुका था। तो ये ध्यान में रखिएगा, 79 में गोल्ड सिर्फ ₹937 पर ग्राम था। 87 में जब वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था, तो आप देखेंगे कि इतने टाइम पीरियड में ये 2570 हो गया। 98 में हमारा नेशंस गोल्ड सप्लाई वाला मामला आया था, फिर यहाँ पे 4,000 का रेट आया। लेकिन इस 10 साल में आप देखेंगे 12,500 आया था, जब हमारा अ, सब प्राइम क्राइसिस आया था, उस समय गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा था। इसके बाद 12 में देखेंगे तो यूरोपियन डेट क्राइसिस आया, और सबसे ज़्यादा मूव यहाँ पे आई थी, 12,000 से 31,000 के करीब ये यहाँ पे हो गया था, जब यूरोप की डेट क्राइसिस आई थी। यह भूले नहीं होंगे जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम किया होगा। 19 में हमारा 35,000 का आया, जब मिडल ईस्ट की टेंशन फिर से बढ़ी थी, और 20 में जब हमारा कोविड-19 पैंडेमिक आया था, पहले तो सोने में धड़ाम से गिरावट हुई थी, उसके बाद सेफ हेवन बाइंग आई थी, और सेफ हेवन बाइंग में जो 35,000 का सोना था, वो 48,000 हो गया था कोविड-19 के समय में। तो आप सोने की कीमत आप समझ सकते हैं कि क्राइसिस के टाइम में आपको ये किस तरीके से मदद करता है। लेकिन 24 में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो आप देख सकते हैं 48,000 का सोना अब यहाँ पे 73,000 तक यहाँ पे आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन है। ये स्लाइड्स मैंने आपके रिकॉर्ड के लिए दिया है, अगर ये स्लाइड्स आप रखेंगे, तो कोरिलेट कर सकते हैं कि सिचुएशन कोई भी हो, गोल्ड यहाँ पे ज़्यादा हायर साइड ही रहता है। पिछले 20 साल में देखेंगे तो 2 या 3 साल ही यहाँ पे गिरावट हुई है, नहीं तो यहाँ पे गोल्ड में एक अपसाइड रहता है। करेंसी की बात मैं कर रही थी, सिर्फ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं सिर्फ आपको करेंसी फैक्टर दिखाना चाह रही हूँ 23 का ये पूरा रिटर्न है। अगर गोल्ड को देखा जाए तो सिर्फ 5% का रिटर्न मिला है यू डॉलर इंडेक्स में।
लेकिन जब आपको मैं यहाँ पे ड्रैग करके दिखाती हूँ, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है जापानीज़ येन ने। तो एक सोना जो एक तरीके से वर्ल्ड वाइड यहाँ पे ट्रेड करता है, करेंसी की वजह से यूएस डॉलर में सिर्फ 5% का रिटर्न है, लेकिन जापानीज़ येन में 19%, साढ़े 18% का रिटर्न है। जबकि यहाँ पे अगर ये सीएनवाई को आप देखते हैं तो ये 11% तक का रिटर्न ये यहाँ पे दे चुका है। ये युआन है। अगर आप यहाँ पे कैनेडियन डॉलर में देखिए तो ये ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। इसने यूएस डॉलर के हिसाब से ही यहाँ पे रिटर्न दिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में फिर इसने 12% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। अपना अगर आईएनआर है तो इसने 5% का रिटर्न दिया है। तो कहाँ आप 5% और कहाँ 18.5%, तो करेंसी इस तरीके की मूव ला सकती है। तो जभी भी आप यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड करें, ज़रूर से आप एक बार करेंसी फैक्टर को देखें। जैसे-जैसे ये चार्ट बहुत बढ़िया है, ये इंटरेस्ट रेट है, यूएस का फेड रेट है और ये गोल्ड का रेट है। तो इनवर्स कोरिलेशन है, जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ गया है, गोल्ड प्राइसेस में एक फॉल आया है। टॉप प्रोड्यूसर की बात मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी, चाइना है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए कोई भी देश का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस इस पे नहीं है। कंज़्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, तो मेजर डोमिनेंस नहीं है। इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो ज्वेलर भाई हैं हमारे या ट्रेडर्स हैं, उनको एक ट्रेडिशनल एक डेटा है कि ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा कंज़म्पशन जो है, वो ज्वेलरी में हो रहा है। लेकिन अगर देखेंगे ओवरऑल, अगर ये डिमांड आपको अप्रॉक्स 195 बिलियन डॉलर की है, यानी कि 3126 टन, ये 23 का डेटा है और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है, तो सिर्फ 35% यहाँ पे ज्वेलरी डिमांड है। अब इसको सुपरसीड कर गया है 39% इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो आपको इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़रूर ध्यान में देना होगा। हमेशा आप ज्वेलरी डिमांड के सहारे अगर गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आप फँस सकते हैं। इस 39% को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते और इस 19% को भी आप यहाँ पे इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की डिमांड सिर्फ यहाँ पे 7% है। तो मेरे ख्याल से ये जो दोनों डिमांड है, ज्वेलरी डिमांड और टेक्नोलॉजी वाला डिमांड, ये एक्सपेंशन मोड में है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड को ले तो ये अनसर्टेनिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ती है और सेंट्रल बैंक्स दोनों कंडीशन में अपनी बाइंग को बनाए रखते हैं। ये डेटा मैंने अभी इंक्लूड करा थैंक्स टू द टीम और डब्ल्यूजीसी का ये डेटा है। मैं सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत बारी बोलती हूँ तो आपको लगता होगा कि शायद डेटा तो है नहीं। आज मैं आपको डेटा दिखाना चाह रही हूँ। 2014 में सेंट्रल बैंक ने सिर्फ 600 टन सोना खरीदा था। आज ये बढ़ के 1037 टन है। ऐसा क्या हो गया कि सेंट्रल बैंक्स ने ये सोना की खरीदारी की शुरुआत करी है? जहाँ इतना वॉर, इतना पॉलिटिकल सिचुएशन होता है, खासकर एक चीज़ बहुत खास है 24 में, इस बार 40-50 कंट्री से ज़्यादा देशों में यहाँ पे चुनाव है। जभी भी यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन में तब्दीली आने की बात होती है या चुनाव का समय होता है, तो सोने की खरीदारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आरबीआई ने भी खरीदा था काफ़ी सोना। अब यहाँ पे यूएस में भी सोने की खरीदारी बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डेटा मैं आपके पास छोड़ती हूँ क्योंकि आप स्नैपशॉट भी इसका ले सकते हैं। जब-जब यहाँ पे ये गोल्ड है, ये गोल्डन कैंडल जो है सिर्फ़ गोल्ड का है। जभी भी क्राइसिस का टाइम हुआ हो, चाहे वो ग्रेट रिसेशन हो, चाहे यहाँ पे डेब्ट क्राइसिस हो, 18 की क्राइसिस हो, सारे एसेट क्लास नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन यूएस ट्रेज़री और गोल्ड जो है वो हमेशा अपसाइड रहता है। तो अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 10% यहाँ पे आप सोने में बनाए रख सकते हैं। 163 बिलियन डॉलर का यहाँ पे कारोबार डेली हुआ है। अगर आप देखें ट्रेड में, वायदा ट्रेड में कि कितने का कारोबार हुआ है, तो गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है, ये 163 बिलियन डॉलर की है। और यहाँ पे अगर देखें तो गोल्ड इन यूएस डॉलर हैज़ इंक्रीज़ बाय नियरली 8% सिंस 1971, यानी कि 71 के बाद हर बार 8% सोना बढ़ा है, अगर हम ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न लेते हैं तो। फिर है कि गोल्ड का ड्यूअल नेचर है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है और कंज्यूमर गुड्स भी यहाँ पे रहता है। ये मैंने आपको बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो 39% यहाँ पे बढ़ा है। अब 39% में कहाँ-कहाँ यहाँ पे ट्रेड होता है? तो एक तो एक्सचेंजेस में 37-38% का ट्रेड होता है। ओटीसी ओवर द काउंटर जो हमारा मार्केट होता है, जिसमें स्टैंडर्डाइज़्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ट्रेड होता है 61% के करीब और गोल्ड ईटीएफ का वॉल्यूम यहाँ पे 1.2% है। ये डेटा मैंने आपको कहा था कि आप वेट करिएगा, मैं ये डेटा शेयर करूँगी। ये अगर देखिए आप तो जो पिंक वाला है ये मनी सप्लाई है, गोल्डन जो है ये गोल्ड है और जैसे-जैसे यूएस का मनी सप्लाई बढ़ा है वैसे-वैसे गोल्ड बढ़ा है। तो यूएस का मनी सप्लाई जब तक कम नहीं होता है, तब तक यहाँ पे गोल्ड के गिरने के चांसेस नहीं है। तो अगर गोल्ड पे ध्यान देना है तो गोल्ड यूएस के मनी सप्लाई को जिसे हम एम2 भी बोलते हैं, आप एम2 डालिएगा, वो आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। और गोल्ड की बात है, ये आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ सबसे सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम एस एंड पी 500 के बाद अगर किसी में है,
वो गोल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मेजर एसेट क्लास है जहाँ पे की ट्रेडिंग हो रही है। चाइना फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि चाइना का एग्रेशन आप देख सकते हैं, मैंने इसीलिए बोला कि एग्रेसिव चाइना। यहाँ पे इन्होंने अपने वॉल्यूम को करीब करीब 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। और इनकी जो रिजर्व है 2000 में इनकी बाइंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये 10 टन सोना खरीदते थे तो अब देख सकते हैं कि ये कितना अप्रोक्स मतलब 7 टाइम्स इन्होंने अपनी जो बाइंग है वो इन्होंने बढ़ा दी है। तो चाइना जब तक इतना बड़ा कंट्री है, उसने 214 टन का सोना खरीदा है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। गोल्ड और आईएनआर का कोरिलेशन पॉजिटिव होता है। ये गोल्ड आपको रेड में है जो कि काफी ज्यादा भागा है, लेकिन आईएनआर भी आप देख सकते हैं कि एक बार 70 से लेके 83 तक के लेवल में आया है। तो गोल्ड और आईएनआर का पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर कॉमिक्स गोल्ड और यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है ये काफी निगेटिव है। आप देख सकते हैं कि डॉलर गोल्ड यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ पे ऊपर है तो गोल्ड नीचे है, तो एक इनवर्स कोरिलेशन है। तो डॉलर इंडेक्स को आप जरूर ट्रैक करें। अगर उसमें आपको लग रहा है कि गिरावट है तो समझ जाइए कि सोने में यहाँ पे बाइंग आने की उम्मीद है। और जैसे ही डॉलर इंडेक्स के साथ इसका नेगेटिव कोरिलेशन है, वैसे ही बॉन्ड यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है वहां पे भी अगर इसका बिल्कुल नेगेटिव कोरिलेशन आप देख सकते हैं। ये डेटा जनवरी 17 से लेके अप्रैल 2024 तक है। कभी कभी ये बिल्कुल सिमिलर डायरेक्शन में जाता है, और ये तब जाता है जब लगता है कि मार्केट में एक क्रैश आने वाला है और यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग आती है, तो दोनों में इकट्ठे आती है। नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में ये एक नेगेटिव कोरिलेशन के साथ ट्रेड करता है। ये बाहर की मार्केट का है, इक्विटी का S&P 500 से भी इसका नेगेटिव कोरिलेशन है। अब मैं निफ्टी के साथ दिखाऊंगी, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। तो आपको जब भी लगे कि यहाँ पे सरकार बन गई है दोबारा, अब यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए निफ्टी में, कुछ पैसा आप यहाँ पे गोल्ड ETF में एटलीस्ट लगाइए। और ये आपके सामने ये जो चार्ट है ये आपको दिखा रहा है। मैं माफ करिए, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये जो चार्ट है ये अब आपको दिखा रहा है MCX गोल्ड और निफ्टी 50 का यहाँ पे कोरिलेशन, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे दोनों ने एक साथ मूव करा था, लेकिन गोल्ड की तेजी जो है वो निफ्टी से ज्यादा अच्छी थी। अब रिटर्न की बात आ जाए, बिल्कुल उसमें कि परसेंटेज वाइज रिटर्न क्या है, तो लास्ट 5 इयर्स में गोल्ड का CAGR 14% है, निफ्टी का 15% है। बिल्कुल टक्कर में है ये दोनों एसेट क्लास। 15 साल में देखा जाए तो उन्होंने इसने करीब करीब 11% का दिया है और इसने 14% का दिया है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा रिटर्न है। 10 साल में देखा जाए तो निफ्टी ने बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि आउट परफॉर्म करा है गोल्ड को। लेकिन अगर हम 6 से लेके चले तो जो गोल्ड का CAGR है ये 12.28% है और निफ्टी का 12.07 है। तो आप देख सकते हैं कि रिस्कियर एसेट के साथ इसकी टक्कर बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आप एक जो ट्रेडिंग कॉल है या इन्वेस्टमेंट का है, निवेश का पर्पज है, वो आप जरूर फुलफिल कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर पे मैं बाद में बताऊंगी। इसमें एक मैं आपको पूरा पूरा अलग से मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाहूंगी, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, लेकिन काफी समय में ये सिल्वर जो है गोल्ड से ज्यादा हाईली वोलाटाइल होता है। ये स्लाइड बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हमको लग रहा है कि गोल्ड में होगा क्या। तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जो सीजनैलिटी को फॉलो करेगा, लेकिन 20 साल की सीजनैलिटी है। इसमें आप देख सकते हैं कि मई से सोना यहाँ पे मई से थोड़ा रेंज में रहता है और गिरना शुरू होता है। ये गोल्ड ब्लू वाला लाइन दिखा रहा है, और यहाँ पे हल्का गिरेगा और जून से फिर एक बढ़त शुरू होगी जो सितंबर तक कंटिन्यू रखेगा। यानी कि मई जून में जो भी गिरावट आती है आप सोना खरीदिए और उसको सितंबर तक आप होल्ड करके चल सकते हैं। फिर सितंबर में गिरावट आएगी तो वो कंटिन्यू रह सकता है दिसंबर तक। तो एक बार फिर से दोहरा देना चाहूंगी, समराइज करना चाहूंगी। आपको मई जून में थोड़ी सी गिरावट मिल सकती है, यहाँ पे वहां पे खरीदिए, होल्ड करिए सितंबर महीने तक। वहां पे आपको लगभग 3 से 4% तक का रिटर्न फिर से मिलेगा, उससे ज्यादा इम्पैक्ट मिल सकता है क्योंकि ये साल खास है। लेकिन अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में भी आप यहाँ पे ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, इसमें मूव ज्यादा आएगी। जून तक गिरावट अगर होती है तो हर गिरावट पे आप सिल्वर को खरीदे, क्योंकि सितंबर तक जो इसका रिटर्न है करीब करीब मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी 7 से 8% तक का रिटर्न होगा। और मेरा जो 2024 का सिल्वर का टारगेट है वो 90,000 का है, 92,000 का। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। MCX और कॉमिक्स का एक कोरिलेशन बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो आप अगर कॉमिक्स को फॉलो कर रहे हैं मीन्स आप MCX में अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगी, मॉर्निंग टाइम में किसी भी वेबसाइट को रेफर करके आप यहाँ पे कॉमिक्स को देखिए और उसके हिसाब से आप MCX में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से गैप अप गैप डाउन या रेंज बाउंड ट्रेडिंग की शुरुआत होती है।
ये हाई लगा था, अप्रैल का हाई लगा था गोल्ड का, लगभग मैंने 74,000 आपको बोला है, एक राउंड फिगर बोल दिया था मैंने। 73,958 का हाई था, 86,126 का हाई सिल्वर में था। अगर गोल्ड की हाई कॉमेक्स की बात की जाए 2448.8 था, और करीब करीब सिल्वर ने $30 का हाई लगाया था। मैंने शुरुआत में डेटा की बात करी थी कि डेटा क्या ट्रैक करना चाहिए, अगर अगर आप गोल्ड यहाँ पे देख रहे हैं। ये जितने सारे डेटा है ना, एम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी डेटा है, कब आया है ये भी मैंने आपको दिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन डेटा है, जितने भी डेटा है, इकोनॉमिक डेटा पॉजिटिव आते हैं मतलब गोल्ड में एक गिरावट हो सकती है, और अगर ये नेगेटिव आते हैं तो गोल्ड में एक बाइंग होगी। और ये हमारे डेली ट्रिगर्स होते हैं जो कि ट्रेडर्स को यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देते हैं, क्योंकि किसी भी कमोडिटी का डिमांड और सप्लाई ओवरनाइट नहीं चेंज होता है। तो ये छोटे छोटे ट्रिगर्स आप पता करके एक ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स उसको ज़रूर रेफर करिएगा, एमसीएक्स इंडिया है, सेबी का आप सर्कुलर देखिए, investing.com है, बार चार्ट है, सीएमई ग्रुप ये कॉमिक्स का वेबसाइट है, ये आप ज़रूर देखिए, WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है जहाँ से मैंने काफ़ी डेटा यहाँ पे लिया था, उसको आप रेफर करिए, और किटको को भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी, और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक मैं आपको प्राइस आउटलुक दे दूं, क्योंकि समय ऐसा है कि लग नहीं रहा है कि गोल्ड में कोई बहुत भारी यहाँ पे गिरावट होगी, माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि जब भी हो तो कभी आप सुनेंगे कि रफा में यहाँ पे हमला हो गया, कभी कहीं हमला हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आएंगे। एक्सट्रीम साइड अगर आता है, जो कि अभी उम्मीद फिलहाल नहीं है, वो 68,000 का है, 70,000 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो ही आपको यहाँ पे मिलेगा 68,000 का लेवल, नहीं तो यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो सकती है, और गोल्ड में आप एक डाउन साइड कम आता हुआ देख सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे गोल्ड को चार्ट के साथ दिखाना चाहूंगी, ये डेली चार्ट है, इसको आप ज़रूर रेफ़र करिए। मेरा मानना ये है कि जब तक ये जो 70,000 का लेवल नहीं टूटता है, यहाँ पे डबल बॉटम है, ये नहीं टूटता है, तब तक आपको गोल्ड बहुत नीचे नहीं आएगा। तो जो लोग 68,000 का वेट कर रहे हैं कि वो आएगा और मैं पोज़ीशन निकालूँगा, 70,000 की क्लोज़िंग का वेट करना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऊपर की साइड ये ट्रैप है 72,100 या 150 आप मान के चल सकते हैं। तो मेजर जो रेंज अभी रहेगा गोल्ड के ट्रेड का 70,000 नीचे की तरफ, 72,500 से ऊपर, 100 से ऊपर, और 72,100 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ही फिर आप नेक्स्ट आप 74,000 का उम्मीद कर सकते हैं। और जब तक 70,000 से नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक आप 68,000 की उम्मीद मत करिए, तब तक ये कमोडिटी रेंज में ट्रेड करेगी। कॉमिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे ख्याल से कॉमिक्स में जब तक 2270 का रेंज नहीं टूटता है यहाँ पे, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कमोडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक है। और आपको इसको काफी ध्यान से ट्रैक करके चलना होगा। अगर यहाँ पे आप कॉमिक्स की बात करते हैं, तो डॉलर इंडेक्स को भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ पे 2318 रुपए के करीब सोना चल रहा है कॉमिक्स में। ये 2318, जब तक ये 2270 के करीब नहीं आता है, तब तक इसमें बहुत बड़ी मंदी आप मान के नहीं चलिएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मैंने डिटेल बनाया है। छोटे वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं छोटे छोटे क्लिपिंग्स में बताऊंगी ताकि वो बहुत लेंदी ना हो। और नेक्स्ट वीडियो मैं सिल्वर पे बनाना चाहूंगी, सिल्वर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग के लिए, और सिल्वर इरप्ट होने वाला है। नेक्स्ट टारगेट इसका बहुत बड़ा है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर रिवील करूंगी कि सिल्वर का 1 साल या 2 साल का टारगेट यहाँ पे क्या हो सकता है। वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको टाइमली यहाँ पे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।